हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी में जो किसान लोग हैं, वो अपने धान को सही दामों पर, क्योंकि अभी धान की फसल लगी हुई है, तो उसको सही दामों पर अगर सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ऑनलाइन पंजीकरण होना स्टार्ट हो चुके हैं। आप अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं और अपने जो धान है आपके खेत में, उसको सही मूल्य पर सेल कर सकते हैं दोस्तों। तो ऑनलाइन पंजीकरण स्टार्ट हो चुके हैं और आप अपने पंजीकरण करा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं कि कैसे हम अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराएँगे और कब तक हम अपना ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, क्या-क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या-क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारी जानकारी हम अपनी वीडियो में आगे बात करेंगे। दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और बात करते हैं कि कैसे हम अपना पंजीकरण कराकर अपने जो फसल है उसको सेल कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और हम बात कर रहे हैं, जो किसान हैं वो अपने धान को बेचना चाहते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और अच्छे मूल्य पर अच्छे रुपए प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, तभी वो गवर्नमेंट के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसका लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तो हम सबसे पहले गूगल पर जाएँगे, यहाँ यूपी राशन कार्ड लिखेंगे या हम लिख सकते हैं fcs.up.gov.in, ये भी हम सर्च कर सकते हैं। तो हमारे सामने ये साइट खुलकर ओपन हो जाएगी, खाद्य एवं रसद विभाग या fcs.up.gov.in, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए साइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर देखिए ये नोटिफिकेशन ऊपर आ रहा है, इसको एक बार देख लेते हैं क्या इसमें है। क्या इसमें बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं खुशहाल किसान उत्तर प्रदेश की पहचान, धान, मोटे अनाज, मिलेटस, मक्का, बाजरा एवं ज्वार की खरीद हेतु कृषकों का पंजीकरण स्टार्ट हो चुका है 2025 और 26 के लिए दोस्तों। इसको थोड़ा और बड़ा करके देख लेते हैं। धान, मक्का, बाजरा एवं ज्वार की बिक्री हेतु किसानों को खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट fcs.up.gov.in अथवा विभाग के मोबाइल ऐप किसान मित्रा पर पंजीकरण कर सकते हैं। यानी एक इन्होंने ऐप भी लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है यूपी किसान मित्रा, इस पे भी पंजीकरण कर सकते हैं या फिर आप इस साइट पर जाकर भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकृत किसानों से ही धान, मक्का, बाजरा एवं ज्वार क्रय किया जाएगा। इच्छुक कृषक खरीद प्रारंभ होने से पूर्व ही पंजीकरण कराएं एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर रेट देख लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, धान जो कॉमन होता है, थोड़ा उसमें कमी वगैरह होती है तो कॉमन में आ जाता है, तो उसका मूल्य है 2369 रुपये प्रति क्विंटल। और धान ग्रेड ए यानी बढ़िया क्वालिटी का अगर आपका धान है, अच्छा है, साफ सुथरा है, तो उसका जो रेट है 2389 रुपये प्रति क्विंटल है। इसी प्रकार मक्का अगर आपके खेत में है तो मक्का का रेट है 2400 रुपये प्रति क्विंटल और बाजरा का रेट है 2775 रुपये प्रति क्विंटल। ज्वार अगर हाइब्रिड है तो इसका रेट है 3699 रुपये प्रति क्विंटल। ज्वार अगर मालदांडी है तो इसका रेट है 2749 रुपये प्रति क्विंटल। तो इस प्रकार दोस्तों रेट रहने वाले हैं। जो भी आपकी फसल है आपको उस हिसाब से आपको रेट मिल जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों मक्का खरीद वाले जनपद, जहाँ मक्का खरीदी जा रही है वहाँ की जो जिला है वो इस प्रकार इनमें शो किए हैं, जैसे बुंदेलशहर है, बदायूं है, हरदोई है, उन्नाव, मैनपुर, आगरा, फिरोजाबाद और अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर, ये सभी में इसकी खरीद हो रही है दोस्तों। इसी प्रकार बाजरा खरीद वाले जनपद हैं
और ज्वार खरीद वाले भी जनपद हैं, यानी हर जिले में खरीद चालू हो चुकी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दिया गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर 2025 से ये स्टार्ट हो चुकी है और 31 जनवरी 2026 तक ये खरीद चालू रहेगी। इसी प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट होंगे फॉर्म, यानी पंजीकरण होना, और 28 फरवरी 2026 तक यहाँ पर ये धान या जो भी फसल है वो खरीदी जाएगी। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 2025 तक मक्का, बाजरा एवं ज्वार का क्रय अवधि है। जो मक्का, बाजरा एवं ज्वार है, इसके लिए 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक यहाँ पर फसल को खरीदा जाएगा। और जो क्रय केंद्र होते हैं उनका प्रातः सुबह 9 बजे से समय रहता है चालू होने का, सुबह, और शाम के 5 बजे तक वो यहाँ पर खरीद चालू रहती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं धान, मक्का, बाजरा एवं ज्वार की बिक्री हेतु ओटीपी आधारित सिंगल पंजीकरण की व्यवस्था है। कृषक भाई पंजीकरण हेतु वर्तमान मोबाइल नंबर ही अंकित कराएं। जो नंबर चालू हो वही नंबर हमें डालना है। एसएमएस द्वारा प्रेषित ओटीपी भरकर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दोस्तों, कृषक का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि बैंक द्वारा एनपीसीआई पोर्टल पर मैप्ड कर सक्रिय होना आवश्यक है। यानी जो भी पेमेंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी वो आधार के द्वारा ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों, इसीलिए इन्होंने लिखा है कि जो भी अ, आधार कार्ड है हमारा, वो हमारे अकाउंट से लिंक होना बहुत जरूरी है। किसानों की सुविधा के लिए नॉमिनी की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। धान, मक्का, बाजरा एवं ज्वार का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से सीधे किसानों के आधार लिंक बैंक खाते में कराने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। क्रय केंद्रों पर धान एवं मोटे अनाज की खरीद ई पॉप डिवाइस के माध्यम से कृषकों का बायोमेट्रिक सत्यापन कराते हुए की जाएगी। यानी जब भी हम वहाँ पर अपनी जो फसल है उसको लेकर जाएंगे तो हमारा वहाँ पर बायोमेट्रिक कराना होगा, यानी फिंगर के द्वारा हमें अपना बायोमेट्रिक कराना होगा, तभी हम वहाँ पे फसल अपनी सेल कर पाएंगे। दोस्तों, तो आगे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस पॉपअप को हटा देते हैं और नीचे आते हैं। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन मिलेगा हमें, खरीद हेतु पंजीकरण करें। तो इस पर ही हम क्लिक करेंगे एक बार। यहाँ से हम अपना पंजीकरण करेंगे। जैसे ही हम साइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आधार नंबर हमें डालने को आएगा। जिसका भी हम पंजीकरण करेंगे तो उसका आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर ये कैप्चा कोड है, इसको फिल करेंगे। और इस आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आगे बढ़ें, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये साइट ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर खरीफ है तो खरीफ पर रहने देंगे, और ये दूसरा ऑप्शन है 2025-26, इस पर क्लिक कर देंगे। और नवीन पंजीकरण करें, इस पर एक बार क्लिक कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर शायद और आगे बढ़ चुकी है। ये मूल्य सभी के दिए हुए हैं। धान कॉमन है 2369, ये पहले ही हम बता चुके हैं आपको। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कैसे पंजीकरण करना है। इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना रहने दें। पढ़ें एवं आगे बढ़ें, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद किसान का नाम हमें लिखना है अंग्रेजी में। तो जैसे मैं लिख देता हूँ, और यहाँ जेंडर चुनना है, महिला है या पुरुष है, तो पुरुष पे क्लिक कर देता हूँ। जन्म तिथि यहाँ पर डालनी होगी, जो भी हमारी जन्म तिथि है। जन्म तिथि डालने के बाद हम नीचे आते हैं। दोस्तों, यहाँ कैप्चा कोड भरने को दिया गया है, तो कैप्चा कोड भरेंगे। और कैप्चा कोड भरने के बाद दोस्तों आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे।
और यहाँ पर सुरक्षित करें एवं आगे बढ़ें, इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है। अभी देखिए साइड ओपन हो चुकी है और आगे यहाँ पर बहुत सारी स्टेप हैं, तो इन स्टेपों को हमें भरते हुए जाना है और आगे बढ़ते रहना है दोस्तों। किसान का प्रकार, तो यहाँ पर किसान करेंगे। बटाईदार है तो बटाईदार करेंगे। यहाँ पर ट्रस्टेड है तो ट्रस्ट वाले पे क्लिक कर देंगे। तो मैं किसान वाले पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसान का पंजीकरण कर रहा हूँ। अगर कोई बटाईदार है तो बटाईदार पर भी क्लिक कर सकता है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पिता का नाम भर देंगे। पिता का नाम अंग्रेजी में भरना है। श्रेणी यानी कैटेगरी हमें चुनना है। ओबीसी में आते हैं, एससी में, एसटी में, तो मैं ओबीसी यहाँ क्लिक कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं या उत्तर प्रदेश के बाहर से है, तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर से हैं, तो अंदर वाले पे क्लिक कर देंगे। जो बाहर से भर रहे हैं वो बाहर पे क्लिक कर देंगे। जिला यहाँ पर चुनेंगे, जो भी हमारा जिला है, तो मेरा जिला बरेली है, मैं बरेली कर देता हूँ। तहसील चुनेंगे, तो तहसील मेरा यहाँ पर मीरगंज है, मीरगंज कर देता हूँ। क्षेत्र का प्रकार यानी ग्रामीण क्षेत्र में हम रहते हैं या नगरीय क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र कर देते हैं। जो भी आपका है वो आप कर देना है। गांव का नाम यहाँ पर चुनना है, जो भी हमारा गांव है। तो मैंने अपना गांव चुन दिया। पिन कोड हमें डालना है, जो भी हमारा पिन कोड यह है एरिया का, और पता हमें डालना है डिटेल के साथ। जो भी हमारे आधार कार्ड में है वही हमें एड्रेस यहाँ डालना है। सेम उसी में देख के डाल सकते हैं। अब यहाँ पर संशोधित करें या आगे बढ़ें, इस पर क्लिक करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। किसान का व्यक्तिगत विवरण सफलतापूर्वक संशोधित हो गया है। अब यहाँ पर दूसरी स्टेप पर हम आ चुके हैं। यहाँ के आप फसल का प्रकार चुने। बेचने हेतु परिवार के एक सदस्य को नामित करना चाहते हैं। अगर आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो ठीक है। अगर आप नॉमिनी नहीं बनाना चाहते तो भी यहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर आप बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप नॉमिनी नहीं बनाना चाहते तो नहीं पर क्लिक करके आगे यहाँ से बढ़ सकते हैं दोस्तों। परिवार के अगर हम हाँ करेंगे तो ये डिटेल भरने की आएगी, तो मैंने ना किया है तो डिटेल भरने के लिए नहीं आ रही है, तो मैं यहाँ पर आगे बढ़ जाऊँगा दोस्तों। एक स्टेप और हम आगे आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। किसान बंधु द्वारा बेचे जाने वाली फसल की अनुमानित मात्रा कितनी है और कौन सी फसल है। तो यहाँ पर हमारी अगर धान की फसल है तो धान कर देंगे। कितनी फसल है, कितने कुंटल है, तो मैं यहाँ पर जैसे कर देता हूँ 80 कुंटल .00 कुंटल में दी गई, तो मैंने 80 कर दिया, 80 कुंटल। और यहाँ से हम आगे बढ़ जाएंगे। तीसरी स्टेप पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए नई भूमि जोड़े। यहाँ पर जो भी हमारी खतौनी है उसको हम यहाँ पर डालना है, और तो खतौनी जो भी हम है यहाँ पर जोड़ देंगे। तो नई भूमि जोड़े, इस पर क्लिक करेंगे। ये थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों साइड ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर हम अपना जिला, ग्राम वगैरह चुनेंगे, खसरा संख्या डालेंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारी भूमि यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर हमें तहसील चुनना है।
ग्राम यहाँ पर चुनेंगे, कौन सा हमारा गांव है। फसल का प्रकार यहाँ पर धान है हमारे पास, तो धान चुनेंगे। खसरा संख्या यहाँ पर पूछी गई है कितनी है, तो मैं 10 कर दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ये थोड़ा सा भर के दिखाया है, वैसे मेरे पास यहाँ पर अभी डिटेल नहीं है, तो मैंने थोड़ी सी आपकी डिटेल के लिए भर के दिखाया। तो यहाँ पर दोस्तों हम ये पूरी डिटेल भरेंगे, सही डिटेल भरेंगे, तभी यहाँ पर हमारी डिटेल शो होगी। अगर हम गलत भरेंगे तो डिटेल यहाँ पर शो नहीं होने वाली है। तो भूमि का विवरण जोड़े। अगर हमारे पास बहुत सारी खतौनियाँ हैं, यानी हमारे पास ज़्यादा धान है, तो बहुत सारी खतौनी लगानी पड़ेंगी। जितनी भी खतौनी है वहाँ पर हम यहाँ भूमि का विवरण जोड़े पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी खतौनी सेव हो जाएगी। फिर दोबारा से हमें अगर करना है तो नई भूमि जोड़े, फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से हम एक खतौनी को ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी खतौनियाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक फॉर्म प्रिंट करने के लिए आएगा, तो हम उसको प्रिंट करके रख लेंगे और उसमें देख लेंगे कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर कुछ एरर है तो हम दोबारा से करेक्शन कर पाएंगे, तब तक जब तक हम उसको फाइनल लॉक नहीं करेंगे। तो पहले हमें सही तरीके से चेक कर लेना है, चेक करने के बाद तभी हमें फाइनल सबमिट करना है। और फिर फाइनल सबमिट करने के बाद हमारा एक प्रिंट निकल कर आएगा, उस प्रिंट आउट को हमें प्रिंट करके रख लेना है। और उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, हमारे आधार कार्ड है, बैंक की किताब है, और जो भी खतौनियाँ हमने अपलोड की हैं वो खतौनियाँ हमें यहाँ पर उसमें उसकी फ़ोटोकॉपी करके जो भी प्रिंट आउट निकलेगा उसमें सारी फ़ोटोकॉपी लगाकर हमें रख लेना है। और जब भी हम अपने फसल को सेल करने के लिए जाएंगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पर पहुँचेंगे, और तभी हमारी जो फसल है सही तरीके से वहाँ सेल हो पाएगी। और जिसके नाम से ये फॉर्म अप्लाई किया है उसको भी जाना अनिवार्य होगा, क्योंकि उसका वहाँ पर बायोमेट्रिक होगा दोस्तों। इसी कारण से यहाँ पर नॉमिनी का भी ऑप्शन दिया गया था कि अगर जिसके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं किसी कारण वो नहीं जा पा रहा है, तो नॉमिनी है तो उसका फिंगर भी वहाँ पर, उसकी बायोमेट्रिक भी वहाँ पर हो सकती है और आपकी फसल सेल हो सकती है। तो ये जानकारी दोस्तों थी। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।